बेटी को भी कर दिया। महाराज दिन बीता, समय बीता, देवकी की पहली संतान उत्पन्न हुई। सूचना दी गई, पहली संतान भागा भागा आया। अभी खिला रही थी, प्यार कर रही थी, झट से खींच लेता। देवकी बोल रही है, भैया देखो ना इसके हाथ पांव तो देखो ना, पहले इसके हाथ पांव ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, और ये तुमको मारेगा कैसे? और ये तो पहली संतान है भैया, तुम्हें तो 8वीं संतान मारेगी ना, चेस थोड़ी ना मारेगी, 8वीं संतान मारेगी। दिमाग में बैठ गया, हाँ ठीक है चलो रखो, 8वीं संतान दे देना। हाँ दे देंगे, 8वीं दे देंगे। वसुदेव जी ने कहा, कंस मैंने कहा है ना 8वीं संतान दे देंगे, तो पहली थोड़े ना मारेगी, देखो ना ये तो कितना कोमल है। दिमाग में आ गया, चला गया महल में। देवलोक में हाहाकार मच गया। महाराज पापी के पाप का घड़ा भरने में देर हो जाएगा तो परमात्मा के अवतार लेने में भी देर हो जाएगा। ऐसा करो कि कंस रूपी पापी के पाप का घड़ा जल्दी भर जाए। जितना जल्दी भरेगा उतना ही जल्दी परमात्मा का अवतार होगा। महाराज इसके मन में तो दया आ गई, और ऐसे अगर कंस दया करता रहा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं। कुछ करो। नारद जी आ गए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारद जी एक फूल नचाते हुए नारायण नारायण गा रहे थे। अरे बोले महाराज हमेशा तो आप बीड़ा बजाते हैं, आज फूल नचा रहे हैं। हाँ बोले यार ये फूल ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। अरे फूल भी परेशान कर रखा है? अब फूल किसी को परेशान करता है? बोले किसी को करता हो चाहे न करता हो, मुझे तो कर रखा है। आपको फूल परेशान कर रखा है, हमें समझ में नहीं आता। बोले मैं समझाता हूं। कंस देखो इस फूल में 8 पंखुड़ियां हैं। बोले हाँ गिनो। 8। बोले कंस तुम बता सकते हो इसमें पहली कौन, दूसरी कौन, तीसरी कौन, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये कौन है? तुम बताओ पहली कौन है, 8वीं कौन है? बोले यहां से। बोले तुम अगर यहां से करोगे पहले और हम यहां से गिने तो, यहां से हम गिने तो ये तो कोई भी पहली, कोई भी 8वीं, कोई भी दूसरी, ये तो हर 8वीं है, हर पहली है। ये तो चक्रव्यूह है भाई, हमें तो समझ में नहीं आता कि पहली कौन दूसरी कौन। अरे तुम्हारा गणित है कि यहां से पहली है,
देवताओं का गणित हो रखा हो कि यहां से शुरू कर रखा हो, तो 8वीं तो पहले नंबर में आ जाती है। हाँ, दिमाग चल गया, चला तो पहले ही था। बोले हाँ, हम सोचते हैं कि 8वें नंबर पर आएगी, तो ये तो हम सोचते हैं ना। देवता लोग हो सकता है 8वें नंबर के पहले नंबर पे भेज दिया हो, उन्होंने इधर से गिना हो, तो इधर से गिनेंगे तो पहले वाली 8वीं हो जाएगी। अरे कंस, मैं तो परेशान हूं, मैं तो चलता हूं। महाराज गए, इधर बच्चे के प्रति जो दया भाव था वो समाप्त हो गया। भागा भागा गया, देवकी दूध पिला रही थी, ऐसे टांग पकड़ के खींचा और धड़ाम फटका, बच्चा तो गया टूट फूट, बिल्कुल खत्म। अपने सैनिकों को आदेश दिया, आज के बाद जितने बच्चे होंगे सब मेरे पास लाओ। ये देवताओं का गणित है, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लाओ मेरे पास। खबरदार, जो कोई सोया तो जागते रहो। पहला बच्चा हुआ, मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें पर भगवान के गर्भ में जो 7वीं संतान है उसे निकालो, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और ये कह दो कि 7वीं गर्भ जो है नष्ट हो गया। 7वीं गर्भ को संकर्षण के योग माया के द्वारा बताऊंगा, योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। 8वीं की बारी आई, आओ आओ हो कृष्ण मुरारी, आओ आओ अरे भाई माँ अयोनिजा है, इसलिए अयोनिजा है कि संसार के बच्चे गर्भ में जिन कारणों से आते हैं वो कोई भी कारण मेरे प्रभु में नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विकारों से रहित है, उसमें विकार नहीं और विगत विकार जान अधिकारी। मेरा परमात्मा गर्भ में प्रवेश, कोई कहता है कि परमात्मा गर्भ में प्रवेश कर सकता है क्या, आ सकता है क्या? इतना तो सब मानते हो कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो जब सर्वशक्तिमान है तो वो कर्तुम न कर्तुम सब कुछ कर सकता है।
उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है और सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग है। और ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। अगर ये कहा जाए कि परमात्मा गर्भ में नहीं जा सकता, इसका मतलब भी उसमें कमजोरी है, ये कर नहीं सकता। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान कैसे हो? सर्वशक्तिमान है इसलिए वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ करता है। नहीं, संसार के बच्चे जब पैदा होते हैं तो मां के पेट में दर्द होता है। ऐसा देवकी को हुआ था क्या? और देवकी के बच्चे पैदा हुए थे। बच्चा जब आठवीं बच्चा पैदा हुआ तो क्या ऐसा हुआ है? ये सारा जब तक ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा अयोनिजा है, ये बिल्कुल सत्य है। गर्भ में आता है नहीं आता है, एक तरफ संतों ने कहा है, वो भी तो किसी संत ने ही कहा है। किसी ने नहीं देखा तो बोल दिया वो गर्भ में नहीं आता, तो जिसने देखा है उसने कह दिया जादनिते हरि गर्भ में ही आए। वो आता है क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। मेरा प्रश्न सुनना, भगदड़ मचा दोगे तो प्रसंग में समझ में नहीं आएगा। मूल बात तो कथा करनी है ना, और रहस्य का पता नहीं चल पाएगा जब भगदड़ मचाओगे। शांति व्यवस्था बनाए, हर बात को आपको मौका देंगे। तिथि चढ़ी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चढ़ी वो भी उतर गई, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये भी उतर गई। अब अष्टमी तिथि चढ़ी। आया आया दिन भर भागे, जागी जागे किस्मत जागे। आया आया दिन भर भागे, जागी जागे किस्मत जागे। आया आया दिन भर भागे, जागी जागे किस्मत जागे। आया आया दिन भर भागे, जागी जागे किस्मत जागे। ओ दिन भर भागी आया, ओ दिन भर भागी आया, ओ दिन भर भागी आया। दिन भर भागी, जागे जागे किस्मत जागे। आया आया दिन भर भागी, जागे जागे किस्मत जागे। अष्टमी तिथि की रात्रि प्रारंभ हुई, 6 बज गए। शाम के 7, रात्रि के 8, 9, 10, 11:30, पौने 12, 11:55। अब तो 56 मिनट भी हो गया और वो भी गया 57, 58, 59.5 मिनट। 11:59 मिनट। कितना बाकी बचा? पौने हो गए। कितना बाकी बचा? 11:59 मिनट। कितना बाकी बचा? 11:00। जैसे ही घड़ी ने बजाया 12 और भगवान प्रकट हो गए। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम
सरसेरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान 16 साल के रूप में प्रकट हो गए, गर्भ से नहीं सामने खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। भगवान ने कहा मां चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, और जब मैं आ ही गया हूं तो सारा दुख दूर कर दूंगा। मां मैं अभी बच्चा बन जाता हूं, और बच्चा बनूंगा तो मां ने सारी प्लानिंग समझा दी। भगवान ने मां मुझे टोकरे में डाल के उस पार पहुंचा देना। बोले महाराज कैसे पहुंचाएंगे, इतने पहरेदार खड़े हैं। बोले मां इन पहरेदारों को सुला के आया हूं। बोले प्रभु बेड़ियां ये भी टूट जाएंगी। बोले महाराज दरवाजे खुले पड़े हैं। कन्हैया घर आ जा रे, मोहन घर आ जा रे, मोहन घर कन्हैया घर मोहन घर सावरिया घर कन्हैया घर मोहन घर सावरिया घर दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए सेवा करते हुए राधे सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। हरि बोल। बैठिए, बैठाओ। भगवान अब बैठ जाओ, थोड़ी हाथ ना डालो जी आप। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। भी कथा आज कंस को मार के ही दम लेना है। बलवा के भगवान माँ को सिखाते हैं अभी शंख। और सुनो, उसी समय वहां एक कन्या जन्म ली होगी, उसी टोकरी में उस कन्या को उठा लेना और ले आना, बस इतना तुम कर दो। और इतना कहते ही भगवान बच्चे बन गए। अब वसुदेव जी ने कहा, भगवान ने जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करना है। बोले प्रभु पहरेदार सो गए हैं, बेड़ियां खुल गई हैं, दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन दरवाजे से बाहर जाएंगे तो कोई देख लेगा और कंस को बता देगा। बोले नहीं मां नहीं, आने से पहले मैंने तूफान चला दिया हुआ है, इतना जोर का। बोले प्रभु खिड़की से देख लेगा कोई, खिड़की खुलेगा तब तो। धूल भरी आंधी चल रही है, इतनी धूल भरी आंधी चलवा रहे हैं कि जिन्होंने भी खिड़की खोला तो सारी धूल उनके अंदर।
बोले प्रभु कोई देख लेगा, देखेगा कहां से? घनघोर अंधेरी रात है, दरवाजे सबके बंद हैं, खिड़कियां सबकी बंद हैं और योग माया ने हमारी सबको सुला रखा है। अब जागने वाला कोई है नहीं, चलो। जैसे ही देखते हैं इतने मोटे मोटे लोहे के सांकल धड़ाम से अपने आप को दिया। अरे परमात्मा की कृपा हो जाए तो ये बंधन क्या है? संसार का बंधन खुल जाता है, ये सांकल वाला बंधन क्या माने रखता है? भगवान को टोकरे में बिठाते हैं, टोकरे में बिठा के शीश पे उठाते हैं, बाहर ले चलते हैं। बड़ी घनघोर अंधेरी रात, धूल भरी आंधी, लेकिन अब भगवान को कोई नुकसान न हो, पीछे से शेषनाग भगवान चारों तरफ से भगवान को घेरे रखते हैं। मेरे प्रभु के ऊपर मिट्टी का एक कण भी न पड़ जाए। धूल भरी आंधी चल रही है, तूफान, इतना तूफान कि छोटे छोटे जो रोशनदान होते हैं लोगों ने वो भी बंद कर दिए, खिड़कियां बंद हो गई, लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। अब भगवान को ले चल रहे हैं, भगवान ने जैसे बताया था वैसे चल रहे हैं। आ तो गए, लेकिन भादों के महीने में जमुना का प्रचंड रूप, जमुना का प्रचंड रूप देख करके वसुदेव जी घबरा। जमुना ने सोचा, जमुना का नाम है कालिंदी, अरे मेरे पतिदेव आ रहे हैं, कुछ दिन में इन्हीं से मेरी शादी होने वाली है। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, जमुना ने ध्यान के रास्ते बोला, प्रभु अब पता नहीं कब कितने देर में मिलोगे, चरण तो छू लेने दो। जमुना भगवान के चरण छूने के लिए ऊपर उठती हैं। भगवान ने कहा मैं अपना चरण, देखो यहां भी चरण नीचे है, भगवान ने अपना चरण नीचे किया। वसुदेव जी घबरा गए, अरे ये लाला पानी में गिर जाएगा। दोनों हाथ से पांव उठाया, फिर अंदर, अरे प्रभु चरण तो छू ही नहीं पाए। फिर भगवान ने चरण बाहर निकाला, जमुना जल्दी से मेरा चरण छुओ। वसुदेव जी इस समय वात्सल्य भाव में हैं, ये सोच रहे हैं मेरे कन्हैया को कुछ हो न जाए। एकदम से उठो, चरण छू के नीचे चली जाओ, समय नहीं है दादा। जमुना एकदम से उठती है, वसुदेव जी घबराते हैं, अब तो गए, लगता है बहुत गहरा पानी आ गया। भगवान ने अपना चरण थोड़ा और नीचे कर दिया। जमुना जी ने भगवान के चरण को छू करके दे दिया रास्ता, जाओ प्रभु जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। वहां पहुंचते हैं वसुदेव जी, भगवान के बताए हुए, जैसे भगवान ने बताया था कि किसी से कुछ पूछना नहीं, दरवाजा खुला होगा, सारी सुध बुध बेहोश पड़ी होंगी, वहां एक कन्या पड़ी होगी, बस उस कन्या को उठा के रख लेना, मुझे वहां रख लेना। ऐसे ही किया, जमुना ने रास्ता दे दिया। अब घुटने तक पानी, जल, जमुना का जल पार कर गए और उस कन्या को उठाया और लेकर के वापस आए। पुनः ऐसे आते ही जैसे जेल में प्रवेश किया, जेल में प्रवेश करते ही आंधी बंद, तूफान बंद, दरवाजे लग गए, सांकल लग गया, पहरेदार खड़े हो गए और वो कन्या जोर जोर से रो रही है। सब एक दूसरे को जगा रहे, अरे भाई, अरे
मुझे तो थोड़ी नींद आ गई थी, तू जग रहा था क्या? अरे बोले भाई नींद तो मुझे भी आ गई थी। अब कन्हैया रो रहा है जोर जोर से, लड़की भी जोर जोर से रो रही है, और लड़का और लड़की दोनों एक साथ रोए तो बाजी कौन मारेगा? मारेगा नहीं मारेगी, बोलो बाके लड़की के रोने की आवाज, और लड़की है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका गला भी नहीं देख रहा है। क्या कर दिया मैं? अब घबराए पहरेदार, अरे भैया 8वें नंबर की यही है संतान। और वो लड़की जोर जोर से रोई जा रही है, रोई जा रही है। अरे भाई रोई जा रही है, वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब वो समझदार तो है नहीं कि कहो कि चुप हो जाए तो चुप हो जाए। अब उसको पता तो है नहीं कि मेरे को कह कौन रहा है कि चुप हो जाओ। वो अपना गाना गा रही है, तुम अपना गाना गाओ, अपना गाना गा रही है। सारे पहरेदार दौड़े दौड़ो, सबसे पहले सूचना दो महाराज कंस को, 8वीं संतान महाराज पैदा हो गई। जैसे सूचना मिली 8वीं संतान पैदा हो गई, उस समय कंस पगड़ी बांध रहा था, आधी नीचे और आधी सिर के ऊपर, और 8 से ही घबराता था। अरे 8 कोई वैसे ही गिनते में 8, अरे 8 बंद कर जा, 8 मत कहना, 7 के बाद सीधे 9 पे, 8 मत कहना। मेरे को 8 से डर लगता है। वो गिनती में भी 8 नहीं करता, नंबर कहीं 8 निकले मिटवा दे, 8 मिटाओ, ये 8 मिटा दो, ये 8 मुझे मारेगा, हमको 8 से बहुत डरता। कोई 8 ले दे, और आज सूचना मिल गई, वो 8 आ गया, वो 8 आ गया, वो डर गया, भागा। उसको इतना सूद नहीं रहा, पगड़ी तो पूरा बांध लो, भागा, पगड़ी गई उलझ और खंभे में गया टकरा और सिर गया फूट। अरे यार 8वीं ने तो मेरा सिर फोड़ दिया, हकीकत में सामने हो तो सिर तो चूर चूर हो जाएगा। किसी तरह पट्टी पुट्टी किया, भागा, लाओ रे लाओ, लाओ 8वीं संतान, हाँ मुझे मारेगी 8वीं संतान, लाओ जल्दी मारे, इसे समय देना नहीं देना, इसे बढ़ने के लिए एक दिन भी बढ़ने का समय नहीं देना, जीने का समय, मारो इसको मारो, दे यार हाथ में दे। और वो बच्ची रोई जा रही है, भयंकर रोई जा रही है। हाँ अब तो मरेगी, अब तो मैं तुझे मारूंगा। और वो चिल्लाए जा रही है, अरे वो रोई जा रही है और चिल्ला रही है। अब वो मरने से डर रही है, आपकी मारने से। अरे रोएंगे, लाइला कंस ने उसकी टांग पकड़ी और जैसे उठा के पटकने का हुआ, वो कन्या हाथ से फिसल गई, आकाश में चली गई। अष्टभुजी माता का रूप धारण कर लिया। 8 भुजाओं वाली
अपनी मां का रूप धारण कर लिया, शेर पे सवार हो गई। मानो आज पृथ्वी पर होती तो जाने कंस का हाल क्या होता। ये शुक्र करो कि हाथ से छूट गई, वरना न कंस का हाथ होता न कंस होता। उसने सोचा अगर इस कंस को मैंने मार दिया तो मेरे प्रभु की लीला अवरुद्ध हो जाएगी। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है कि कंस को मैं ही समाप्त कर दूं, लेकिन इतना सूचना तो दे ही जाती हूं। अरे मूर्ख कंस, पहले भी मूर्ख ही कहा था और अब भी मूर्ख ही कह रहा है। अरे मूर्ख कंस, मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है, अब तू अपनी गिनती के दिन गिन ले। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुका है, क्योंकि तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। अरे माँ, अगर पैदा हो चुका है तो एड्रेस तो बता दो, कहाँ है वो? पता पड़ जाएगा थोड़े दिन में कहाँ है वो। और छिपने वाला नहीं है, वो तो दुर्दांत दैत्यों का छाती फाड़ फाड़ करके दंड देने वाला आ गया है। वो अपना पता खुद ही बता देगा। इससे पहले कि मैं उसका पता बताऊं, वो अपना पता खुद ही बता देगा कि वो कहाँ आया है। लेकिन इतना तय मानो कि वो आ चुका है। आ चुका है। अब पहले तो 8वें अंक से घबराता था, अब तो वो पैदा ही हो गया। अब न दिन में चैन न रात में नींद, कहीं से भी पत्ते भी खड़खड़ाए तो सोचा कि मारने आए। उसका चेहरा डाउन होने लगा। भयंकर राक्षसी पूतना। अरे महाराज कंस क्यों उदास रह रहे हो? अरे बोले पूतना क्या करें, उस 8वें ने मेरा जीना हराम कर रखा है, जाने किधर से निकल जाए और मुझे मार दे। अरे निकलेगा तब ना मारेगा, हम उसे निकलने ही नहीं देंगे। मेरा तो अभ्यास है, मेरी तो आदत बन चुकी है छोटे छोटे बच्चों को मारने की। मैं तो छोटे छोटे बच्चे मार के खा जाती हूँ। सुनो, हफ्ते भर के अंदर अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं, आज मैं जा रही हूँ सबको मार के आऊंगी। अरे पकड़ लेंगे तुझे लोग। मैं ऐसे थोड़े ना मारूंगी, डंडे से थोड़े ना मारूंगी, पटक के थोड़े ना मारूंगी, ऐसे मारूंगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो तरीका तो बता दे। अरे वो तरीका ये है कि मैं अपने स्तनों में जहर लगा लेती हूँ और जहर लगा के जाके पिलाती रहूंगी, किसी को शंका भी नहीं होगा। लेकिन पूतना, तेरा तो रूप बड़ा भयंकर है, तेरे को देख करके लोग डर जाएंगे। भागवतकार लिखते हैं कि पूतना अपना रूप बदलती है, सुंदरी बनती है, बहुत सुंदर बन गई। इतनी सुंदर सजावट, इतना सुंदर श्रृंगार कर लिया, इतना सुंदर श्रृंगार कर लिया कि शायद ऐसा श्रृंगार वाली औरत कोई देखा न। अपना रूप बदल लिया। कुंडल का वर्णन करते हैं, इतना सुंदर कान में झुमका पहना है, इतनी सुंदर आंखों में काजल लगाया है कि सब लोग मोहित हो जाते हैं। मुखारविंद इतना सुंदर बना लिया। सुंदरता का वर्णन जब भागवत में पढ़ो, इतने सुंदरता का वर्णन है
पैर से लेकर के सिर तक की सुंदरता का वर्णन किया है। ऐसी सुंदर साड़ी पहनी है, ऐसा सुंदर गर्दन है, ऐसे सुंदर नाक बना ली है, ऐसे सुंदर कान हैं, गाल तो मानो टमाटर जैसे हैं, खून निकल आए, इतनी सुंदर बन गई है। चली, लेकिन मुझे नंद बाबा का घर का पता भी नहीं है। कैसे पता चले? दीन बनाने लगी और बन गई। सोचती है नंद बाबा का घर कौन है? ऐसा सुंदर महिला, ऐसी सुंदर महिला तो गांव में नहीं होती। ये महिला आई कहां से? बड़ा सुंदर बीन बजा रही है। सारे बच्चे दौड़ के आए, अरे आंटी जी, ये घंटी तो आपकी बड़ी अच्छी बज रही है। अच्छा, आपको क्या चाहिए? बोले बच्चों, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगी, बीन बजाऊंगी, अच्छे अच्छे संगीत सुनाऊंगी, बस ये बता दो कि नंद बाबा का घर कौन है। बोले आंटी जी, सबसे बड़ा महल दिख रहा है, जाना नहीं। मैं तुम्हारे फुफेरी की, ममेरी की, ननेरी की, चचेरी की, लक्कड़ दादी की, पकड़ दादी की, भांजी की भतीजी लगती हूँ। इतना लंबा चौड़ा संबंध तो किसी को पता ही नहीं। लगती ना तो तुम लोग पैदा नहीं हुई थी ना, तुम लोग तो, तुम्हारी तो दादी भी पैदा नहीं होती, पड़दादी, लक्कड़ दादी, चक्कड़ दादी भी पैदा नहीं होती। मैं तो तब की हूँ। तेरी उम्र तो कोई 10-20 साल की लग रही है। और लक्कड़ दादी, पकड़ दादी जब पैदा नहीं होती तो तब तुम पैदा हो गए। तो बोले हाँ मुझे पता, अरे मैं बजवा तो सब कुछ पता है, मैं तो बधाई देने आए हूँ। अरे हट हट हट, अरे अभी तुम लोगों को दूध हुआ नहीं, चलो मैं दूध पिलाती हूँ। मैं तो मेरा तो इस घर से बड़ा लगाव है इस घर से, और जबरदस्ती मान न मान, और मैं तेरा मेहमान, और जो है ना गोदी से छीन लिया, लगी दूध पिलाने। भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान शंकर जी का ध्यान करते हैं, हे शंकर जी, अभी मुझे जहर पीने की आदत नहीं है। आपको जहर का पता है और जहर पीने की आदत है। ऐसा करो, पूतना के स्तन का जहर आप पी जाओ, दूध मैं पी लेता हूँ। बोलो बाकी किसी ने कहा भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया? भगवान के पेट में वो दूध जाने वाला है, और भगवान के पेट के अंदर ही सारे जीव जंतु ब्रह्मांड विराजता है। सारे जीव जंतु हैरान परेशान हो गए कि आज जहरीला दूध, ये जहरीला दूध हम अंदर नहीं जाने देंगे। ये जहरीला दूध जहर है शंकर जी, आप जहर पी जाओ, मैं दूध पी लेता हूँ। और पर मैं आंख नहीं खोलूंगा, क्योंकि अगर आंख खोल दिया तो पूतना का कपट बाहर आ जाएगा। और भगवान दूध पीने लगे। पीते 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 पूतना के
प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। जब पूतना का प्राण खींचना शुरू कर दिया, जान निकलने लग गई। पूतना घबराई, अरे छोड़ छोड़ छोड़, मेरे को छोड़ छोड़, मैं किसी को पकड़ता नहीं है, और पकड़ता हूं तो फिर उसे छोड़ता नहीं। अब कहां जाएगी? पूतना लेकर के आकाश में उड़ जाती है और भगवान पूतना के प्राण हरण कर लेते हैं। क्योंकि पूतना ने दूध पिलाया था, इसलिए मां का दर्जा देते हैं। और पूतना आकाश में ले जाकर के उड़ जाती है और वहीं से धड़ाम से गिरती है। 6 कोस का बगीचा, और बगीचे में जितने पेड़ थे सब टूट के गिर गए। पूतना गई मर, पूतना मर गई है। अब इसकी लाश को उठा ले जाओ। जगह ना, मर गई पूतना, और रास्ते में जी गई तो तुम्हारी पर क्या हो गया? कहाँ गया मेरा कन्हैया, कहाँ गया? जाते हैं, अरे इतनी बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है और बागीचे का सारा वृक्ष टूटा पड़ा। इतनी, और उसी के छाती पर भगवान खेल रहे। जल्दी से मां यशोदा ने गोदी में उठाया, अरे मेरे लाला को झाड़ फूंक करो। जाने क्या कर दिया। अब उस पूतना को उठाए कौन? इतनी बड़ी राक्षसी को उठाए कौन? बड़ी लंबी चौड़ी राक्षसी। 6 गुरुदेव, जाने क्या हो गया? पैदा होते ही देखो ना मेरे लाला के ऊपर संकट आना शुरू हो गया। गुरुदेव, इसका नामकरण करो। गर्गाचार्य ऋषि को बुलाया जाता है। गर्गाचार्य ने भगवान का नाम रखा। देखो, बड़े वाले का नाम रहेगा संकर्षण और छोटे वाले का नाम रहेगा कृष्ण। संकर्षण माने कर्षण, आकर्षण, दुश्मनों को खींच खींच करके मारेगा। कृष्ण, जिसको कहते ही सभी पापों का नाश हो जाए, ऐसा नाम है कृष्ण। भगवान बड़े होने लग गए। रावण के, कंस के गुप्तचरों ने कहा, महाराज पता तो चल गया, पूतना तो गई मारने, लेकिन उसका तो दाह संस्कार हो गया। लौट के सूचना क्या देगी? उसका तो वहीं पे अंतिम संस्कार हो गया। कंस फिर बड़े बड़े राक्षसों को भेजता है। अघासुर, बगासुर, तृणावर्त, जितने राक्षस आते हैं भगवान सबका प्राणांत करके परलोक भेजते चले जाते हैं। भगवान बड़े हो गए, बोले मेरा भांजा इस तरह नहीं मरेगा, चलो कुश्ती करते हैं। और कुश्ती में कृष्ण और बलराम को भी निमंत्रण भेजते हैं। भाई आज राजकीय कुश्ती है। कृष्ण और बलराम, तुम लोग भी बड़े दूध पी के हट्टे कट्टे हो गए हो, इसलिए कुश्ती में तुम लोगों को भी निमंत्रण दिया जाता है। कृष्ण ने कहा, दाऊ चलोगे? चलो भैया, थोड़ा कुश्ती का भी मजा लेते हैं। सारे मजे ले लिए तो थोड़ा कुश्ती का भी मजा ले लेते हैं। भगवान कुश्ती का मजा लेने के लिए चल रहे हैं। रास्ते में एक टेढ़ी मेढ़ी औरत मिल जाती है। इतनी टेढ़ी मेढ़ी है, नाम है उसका कुब्जा। क्या नाम है उसका? कुबड़ इतना निकला हुआ है कि कुबड़ के निकलने से कुब्जा नाम पड़े। वो काले हो जाएंगे। भगवान गए, उधर से वो आई,
अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? हम तो जहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, पहले तुम बताओ कहाँ जा रही हो? बोले देखो हम तो नित्य प्रति अपने कंस के लिए चंदन का लेप सुगंधित सामग्री ले जाते हैं और महाराज कंस को लगाते हैं, खुशबूदार बनाते हैं। मेरे महाराज कंस सुंदर बने रहते हैं और खुशबूदार बने रहते हैं। लेकिन कन्हैया रोज तो हम कंस को लगाते ही हैं, मेरा दिल तो आज तुम्हारे ऊपर आ गया, चलो आज तुमको लगा देते हैं। बैठ कन्हैया। कुब्जा ने भगवान को खूब ढेर सारा श्रृंगार कर दिया, चंदन लगाया, सुंदर बना दिया। कुब्जा तुमने मुझे सुंदर बनाया, अब मैं तुम्हें जिंदगी से सुंदर बना देता हूं। ले इधर आ। भगवान ने अपने पांव से कुब्जा के पांव को दबाया और ठोड़ी में मारा धक्का, कुब्जा हो गई सीधी। बोलो बांके जा कुब्जा, तुमने मुझे सुंदर बनाया, मैं तुझे जिंदगी से सुंदर बना दिया, तुम जिंदगी भर सुंदर बनी रहेगी। भगवान आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुश्ती के द्वार पर कुबलिया पीर नाम का हाथी, पागल हाथी, जैसे ही कृष्ण और बलराम आए, जरा बैठ तो जाओ ना, बैठ जा, बैठ आराम से शांति से करो, थोड़ा प्रसंग कह ले। हाथीवान को कह दिया गया था कि जैसे ही कृष्ण और बलराम आए, तुम अपने कुबलिया पीड़ हाथी को इशारा करना, कृष्ण और बलराम को उठा के मार करके प्राणांत कर देगा। और अगर इससे भी बच गए तो मुष्टिक और चाणूर नाम के दो दुर्दांत पहलवान हैं, उनसे इनकी कुश्ती होगी और वो इन्हें जान से मार देंगे। मतलब मारने की पूरी प्लानिंग। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। बलवान के भगवान पहुंचे, बोले भैया हाथी तैयार है। कुबलिया पीड़ बलराम जी छलांग मार करके हाथी के ऊपर चढ़ जाते हैं और हाथी का जितना पागलपन था दूर करके उसके दोनों दांत उखाड़ लेते हैं और हाथी का प्राणांत करके दोनों भाई कुश्ती के अखाड़े में प्रवेश करते हैं। मुष्टिक और चाणूर नाम के दो पहलवानों से भिड़ंत होती है। दोनों भाई एक दूसरे को संभाल लेते हैं। एक ने मुष्टिक को मारा, एक ने चाणूर को मारा और दोनों ने मुष्टिक और चाणूर का प्राणांत करके कन्हैया ने कहा, बलराम बाकी जितने बचे हैं तुम उनका प्राणांत करो, जरा मामा का खबर भी लेते चलते। वहीं से भगवान ने छलांग लगाई और जहां ऊपर बैठ करके कंस कुश्ती का युद्ध देख रहा था, भगवान छलांग मार करके कंस के पास पहुंच जाते हैं और याद दिलाया, किस तरह तुमने मेरी मां देवकी के बाल पकड़े थे, गिराया था। ठीक उसी स्टाइल में भगवान ने पकड़े बाल, घसीटा और गिराया नीचे। याद करो तुमने मेरी मां का कैसे बाल पकड़ा था, मेरी मां उस समय किस स्थिति में थी।
पहले ही दुखी थी। तुमने उसका बाल पकड़ के उसके स्वाभिमान और इज्जत को तार तार कर दिया था बड़ी सभा में। इतने लोगों के बीच में तुमने मेरी मां का बाल पकड़ा था और किस तरह घसीटा था, वो दृश्य याद कर लो कंस। और भगवान ने बाल पकड़ा, सबसे ऊपर की मंजिल से धड़रा कंस नीचे, भगवान ऊपर। दे मुक्का, दे मुक्का, इतना मुक्का मारा। पहले तो 8वां शब्द सुन करके कंस की खोपड़ी में थोड़ा डैमेज हुआ था, लेकिन आज खोपड़ी पूरी की पूरी चूर चूर कर दी भगवान ने। जब कंस की खोपड़ी फूटी, यहां तो किसी को पता नहीं है, जहां कंस वध की कथा होती है ना, वहां बड़े बड़े घड़े लटकाए होते हैं लोग। जैसे कंस की खोपड़ी फूटी, सारे घड़े धड़ाम 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 8 घड़े धड़ फूट। मानो कंस की खोपड़ी चूर चूर हो। अब भगवान यहां से चलते हैं, गोकुल में प्रवेश करते हैं। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति छाती पीट पीट के रोने लगी, हाय मैं तो विडो हो गई, विडो हो गई, विधवा हो गई। तुम 2 विधवा हो गई तो छाती पीट रही हो। जब तेरा पति जिंदा था तो कितने हजारों लाखों को विधवा किया था, ये याद नहीं तुम लोग को? अब तुम्हें ये याद आ रहा है कि तुम्हारा पति मर गया? इसने कितनों के पति मारे, तब तुम कभी छाती पीट के रोई? तो रो तुम। दूसरे का पति मरे तो तुम लोग संवेदनहीन हो जाते हो, और जब तुम्हारा पति मरा है तो है मेरा पति मर गया, विधवा हो गई, विधवा हो गई। जाके देखो हजारों कितनी पत्नियां हैं जो विधवा हुई पड़ी हैं, वो सब तुम्हारे कंस की करतूत है। रोती रोती अपने पिता के पास गई, जरासंध मगध देश का राजा। पिताजी मैं तो ये हो गई, मैं तो वो हो गई। जरासंध ने गोकुल पे आक्रमण कर दिया। मानो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के गोकुल को चारों तरफ से घेर लेगा। गोकुल पर तो कितनी विपत्तियां आई, लेकिन बाल बाल जो भगवान के सहारे हैं, अब विपत्तियां आई और सारी विपत्तियों को भगवान दूर करते रहे। बड़ा युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान जरासंध का अंत करते हैं। इसी प्रसंग की व्याख्या को यहीं पर विराम देते हुए कल रुक्मिणी जी की शादी, सुदामा प्रसंग, परीक्षित का तक्षक नाम का डसना, महाराज जन्मेजय की कथा, भागवत की पूर्णाहुति। बलबा के हरिलाल जी। कल ढेर सारी कथाएं आएंगी और कल की कथा 10 से 12 यही है भाई, 10 से 12 यही टाइम है। हाँ, कल की कथा 10 से 12 होगी और उसके बाद भंडारा प्रारंभ हो जाएगा।
कल भी कथा बहुत है प्यारे, इतने व्यवधान में इतनी कथाएं करनी पड़ती हैं। अभी नहीं, रुक्मिणी विवाह पर एक बांसुरी तो बजा के लाइए। आइए एक बांसुरी बजा दीजिए, फिर मैं कुछ कहता हूँ। लाइए इधर 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 एक बांसुरी की धुन सुन लो। आइए पहले हेलो 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 माइक लगा जरा, एक बांसुरी की धुन सुना दीजिए। हाँ बैठो बैठो शांति से। या रुक्मिणी की शादी अभी कर दें? ठीक है जी, चलो जी, अभी एक बंसरी का धुन सुन ले। चलिए बैठ जाओ सारे। क्या बात है? चेला है मेरा, मर गया तो फिर मिलेगा नहीं। मरना तो नहीं है ना? हाँ मरना नहीं। आते आते कहीं टकरा गया, और टकरा गया तो इसका थोड़ा बहुत काम हो गया है। तेरे दर पे बोलिया था,
बोलिया पाके तेरे दर पे 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 बोलिया पाके सारे जग नू सारे जग नू सारे जग नू तुम्हारा तेरा दसना तेरे दर पे बोलिया तुम्हारा सारे जग नू तुम्हारा तेरा दसना तेरे दर पे बोलिया हम यति नचना तेरे दर पे बोलिया तेरे दर पे बोलिया पाके 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 सारे जग नू तुम्हारा तेरा दसना सारे हाथ उठा लो सारे तुम्हारा तेरा दसना तेरे दर पे बोलिया सारे खड़े हो जाओ तेरे दर पे बोलिया पाके सारे तुम्हारा तेरा दसना तेरे दर पे बोलिया तेरे दर पे बोलिया पाके तेरे दर पे बोलिया पाके तुम्हारा तेरा दसना तेरे दर पे बोलिया सारे जग नू तुम्हारा तेरा दसना तेरे दर पे बोलिया हाथ उठाओ तेरे दर पे बोलिया सारे जग नू तुम्हारा तेरा दसना तेरे दर पे बोलिया सारे जग नू तुम्हारा तेरा दसना तेरे दर पे बोल पाके बिहारी लाल के चलो श्री पाके बिहारी पंचा बाटो आरती गाओ कर तुम कोई आरती गाओ कर तुम कोई जाओ तेरी आरती गाओ तुम कोई जाओ तेरी आरती गाओ की धारी आरती गाओ चरण से निकली गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारे जिसने सारे दुनिया तारे जिसने तारे
सियापति रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। आज भगवान का जन्मोत्सव, आज मक्खन मिश्री का भी प्रसाद आपको मिलेगा। कल जिन लोगों ने दीक्षा बैठ जाओ, बैठ के प्रसाद लो, नहीं तो भगदड़ मच जाएगा। मुझे भगवान ने बताया जिनको भी दीक्षा लेना है, आपको सूचना मिल चुकी है, सो आप लोग समय से वहां पर पहुंच जाएंगे। 9 बजे से 10 बजे तक दीक्षा का कार्यक्रम, 10 बजे से 12 बजे। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया, ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। परम पूज्य महाराज से सेवा से बात प्राप्त करेंगे। हमारे आचार्य श्री नरेश शर्मा जी, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सो जितने भी भक्तजन हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। संलग्न रहते हैं, महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे आचार्य श्री नरेश शर्मा जी, तदुपरांत हमारे बड़े भैया श्रवण कुमार मिश्रा जी, श्री हमारे संजय बिहारी जी जो भागवत कथा के नियमित श्रोता है, एक एक करके कृपया मंच से राकेश शर्मा जी हैं, हमारे राजू जी, फूल सिंह जी, उदयराज जी, सब क्रमशः है एक एक करके। और बड़े भैया हमारे रविंद्र जी यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो निवेदन है कि महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
बड़े भाई हमारे रविंद्र, हमारे संजय बिहारी जी, ये हमारे अपने पूर्वांचल से हैं जी, जो यहाँ के पूरे पूर्वांचल के कर्ता धर्ता भी हैं, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो कोई अन्य कार्यक्रम हो। हमारे फूल सिंह राजू जी और हमारे श्री उदयराज जी सब महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे उदयराज जी और हमारे श्री रविंद्र जी, ये हमारे श्री मदन प्रभार जी के भ्राता जी हैं। इन सब का पूर्णतः सहयोग रहता है हमारे इस कार्यक्रम में। ये सब बधाई के पात्र हैं, सब महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अगली बार प्रतापगढ़ में कथा करना। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जग जालन के प्यालन पे हट रे, जागत सोवत मग जोगत मेरा रे राधे, हो राधे राधे त्याग उर। थैंक यू एवरीवन। सो रिटर्न कि आप लोग अपने अपने स्थान पर प्रातःकाल जिनको दीक्षा प्राप्त करना है 9 बजे दीक्षा का कार्यक्रम है लाली जी के मकान पे, आप सब लोग जानते हैं। प्रातःकाल 8 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाएगा, 9 बजे हवन होंगे और 10 बजे से 12 बजे तक सत्संग। उसके बाद 1 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन है। सो इस मंच से तो नहीं, पर एक जरूर कहूँगा कि जो भी भक्तजन भंडारे में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, वो हमारे कमेटी के मेंबरों से किसी को भी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। श्री राम मौर्य जी हैं और भी भक्तजन हैं, उनको अपनी भेंट दे सकते हैं जिनकी जो श्रद्धा हो।